हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन। आपका एक बार फिर से पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन पर स्वागत है। तो आज की इस हम हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार सीरीज़ में एक ऐसे महान आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने उपन्यासों, नाटकों, कविताओं और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि सफल उपन्यासकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, पत्रकार और संपादक भी थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया और सूरज का सातवां घोड़ा आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनकी रचनाओं में प्रेम, मानवीय संवेदनाएं, मनोवैज्ञानिक संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। जैसे अभी तक हम अपने महान साहित्यकार के सभी महान लेखकों की जीवनी 3 भागों में बांट करके समझते हैं, उसी तरह इसे भी हम समझेंगे, जिसमें भाग 1 में इनके जीवन परिचय, शिक्षा, जन्म, परिवार, साहित्य में रुचि, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनके प्रारंभिक शिक्षा, लेखन के बारे में, साहित्यिक व्यक्तित्व, और भाग 2 में साहित्यिक यात्रा, प्रमुख रचनाएं, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गुनाहों का देवता और धर्म युग पत्रिका के संपादक, भाषा एवं शैली, साहित्यिक योगदान, और भाग 3 में इनकी साहित्यिक विशेषताएं, व्यक्तित्व, सम्मान एवं पुरस्कार, हिंदी में इनका योगदान, हिंदी साहित्य में इनका योगदान, जीवन से मिलने वाली प्रेरणा और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इनके बारे में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले भाग में इनके जन्म, परिवार, शिक्षा, साहित्यिक रुचि और प्रारंभिक जीवन को हम समझेंगे। जन्म। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था, जो शिक्षा और साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। इनकी माता चंदा देवी धार्मिक एवं संस्कारवान थी। घर का वातावरण शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था, जिसका प्रभाव धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व पर बचपन से ही दिखाई देने लगा। धर्मवीर भारती जी के बचपन की बात करें तो इनका बचपन अत्यंत सरल, अनुशासित और अध्ययनशील वातावरण में बीता। ये बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे और पुस्तकों के प्रति इनका विशेष आकर्षण था। इन्होंने कविता, इतिहास, भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत पसंद किया। ये अपने आसपास के समाज और लोगों के जीवन को गहराई से देखते और समझने का प्रयास करते थे। यही संवेदनशीलता आगे चलकर इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता बनी। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में ही प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। ये पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी में सफलता पाई। बाद में इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य का PhD की उपाधि प्राप्त की। इनकी विद्वता और शोधपरक दृष्टि ने इन्हें हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वानों की श्रेणी में स्थापित किया। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। वहाँ अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और विद्वान सक्रिय थे। ऐसे साहित्यिक वातावरण में धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व और अधिक विकसित हुआ। विश्वविद्यालय के दिनों में इन्होंने साहित्य, दर्शन, इतिहास और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। यही से इनकी साहित्यिक दृष्टि और अधिक व्यापक होती चली गई। धर्मवीर भारती को बचपन से ही साहित्य पढ़ने और लिखने का शौक था। ये प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा जैसे महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ते थे। भारतीय महाकाव्यों, महाभारत और रामायण के साथ साथ विश्व साहित्य का भी इन्होंने गंभीर अध्ययन किया। इन्हीं विविध स्रोतों से इन्हें अपनी रचनाओं के लिए प्रेरणा मिली। धर्मवीर भारती ने विद्यार्थी जीवन से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। शुरुआत में इन्होंने कविताएं, कहानियां और लेख लिखे। धीरे धीरे इनकी लेखनी में निखार आता गया और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाने लगे। इनकी भाषा सरल, संवेदनशील और प्रभावशाली थी, जिसने पाठकों का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील, विचारशील और रचनात्मक था। ये केवल कल्पना के साहित्यकार नहीं बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को भी गहराई से समझते थे। इनका मानना था लेखन के प्रारंभिक जीवनों में धर्मवीर भारती विभिन्न साहित्य पत्रिकाओं से जुड़ने लगे। इनकी रचनाएं साहित्यिक जगत में सराही जाने लगी।
इसी समय इन्होंने पत्रकारिता की ओर भी रुचि दिखाई, जिसने आगे चलकर इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बाद में ये प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक भी बने, हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सो यह था हमारा भाग 1, जिसमें हमने धर्मवीर भारती के जन्म, परिवार, शिक्षा, साहित्य के प्रति रुचि और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। अब हम दूसरे भाग में इनकी साहित्यिक यात्रा, प्रमुख रचनाओं, पत्रकारिता, संपादक कार्य तथा हिंदी साहित्य में इनके अमूल्य योगदान के बारे में जानेंगे। धर्मवीर भारती ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता और कहानी लेखन से की। धीरे धीरे इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध और पत्रकारिता में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इनकी रचनाओं में प्रेम, त्याग, संघर्ष, नैतिकता, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इन्होंने आधुनिक भारतीय समाज की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी कारण इनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। धर्मवीर भारती की सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था, यह हिंदी साहित्य का एक कलजाई उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं चंदर, सुधा, पम्मी, बिनती। यह केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग, आदर्श, सामाजिक मर्यादाओं और मानवीय भावनाओं का गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गुनाहों का देवता की विशेषताओं की बात करें तो इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसके पात्रों की स्वाभाविकता है। चंदर और सुधा का संबंध केवल प्रेम तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और त्याग का प्रतीक है। धर्मवीर भारती ने इस रचना में मानवीय मन की जटिल भावनाओं को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि गुनाहों का देवता को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रेम उपन्यास माना जाता है। धर्मवीर भारती जी का दूसरा महाग्रंथ अंधा युग, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। यह नाटक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल पौराणिक कथा कहना नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका, हिंसा, नैतिक पतन और मानवता के संकट को प्रस्तुत करना है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। अंधा युग के संदेश की बात करते इस नाटक में धर्मवीर भारती जी का यह संदेश था कि युद्ध कभी स्थायी समाधान नहीं होता। घृणा केवल विनाश को जन्म देती है। सत्ता की लालच समाज को नष्ट कर सकती है। मानवता और नैतिकता ही समाज को बचा सकती है। आज भी यह नाटक युद्ध और हिंसा के विरुद्ध का एक सशक्त साहित्यिक दस्तावेज माना जाता है। धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृति कनुप्रिया राधा और कृष्ण के संबंधों पर आधारित है। इसमें राधा के मन की भावनाओं, प्रेम, विरह, समर्पण, आत्मचिंतन का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। यह केवल धार्मिक काव्य नहीं, बल्कि प्रेम के आध्यात्मिक और मानवीय स्वरूप की गहरी अभिव्यक्ति है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध उपन्यास। इसमें कथावाचक माणिक मुल्ला विभिन्न पात्रों की कहानियों के माध्यम से समाज, प्रेम और जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करते हैं। इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनोखी कथा शैली है। बाद में इस पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने फिल्म भी बनाई, जिससे यह रचना और अधिक लोकप्रिय हुई। अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें धर्मवीर भारती जी की तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, ठेले पर हिमालय, सपना अभी भी, मानव मूल्य और साहित्य, इन सभी रचनाओं में समाज, सांस्कृतिक, प्रेम और जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। धर्मवीर भारती जी लंबे समय तक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक रहे। इनके संपादन काल में धर्मयुग हिंदी की सबसे लोकप्रिय साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिकाओं में से एक बन गई। इन्होंने अनेक नए लेखकों और कवियों को मंच प्रदान किया। पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने साहित्य, सांस्कृतिक, समाज और राष्ट्रीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। इन धर्मवीर भारती जी की भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा बहुत ही सरल, साहित्यिक, भावपूर्ण, मनोवैज्ञानिक, प्रभावशाली थी। इनकी रचनाओं में संवाद अत्यंत स्वाभाविक होते हैं। ये कठिन विषयों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। इसी कारण इनकी रचनाएं सभी आयु वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती हैं। धर्मवीर भारती जी का हिंदी साहित्य में योगदान की बात करें तो इन्होंने आधुनिक उपन्यास को नई ऊंचाई दी, हिंदी नाटक को समृद्ध बनाया, कविताओं में संवेदनशीलता और आधुनिकता का समावेश किया, पत्रकारिता को साहित्य से जोड़ा, युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों और नैतिक का संदेश दिया। इनकी रचनाएं आज भी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। सो यह हमारा था भाग 2, जिसमें हमने धर्मवीर भारती जी की
साहित्यिक यात्रा इनकी प्रमुख रचनाओं गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में जाना। अब इस अंतिम भाग में भाग 3 में हम इनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, व्यक्तित्व, सम्मान, हिंदी साहित्य में इनकी योगदान, जीवन से मिलने वाली प्रेरणा तथा जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है उनके बारे में जानेंगे। धर्मवीर भारती जी की भाषा अत्यंत सरल, साहित्यिक, भावपूर्ण और प्रभावशाली थी। ये कठिन से कठिन भावों को भी सहज शब्दों में व्यक्त करते थे। इनकी भाषा संवेदनशीलता, काव्यात्मक, मनोवैज्ञानिक गहराई, संवाद की स्वाभाविकता, विचारों की स्पष्टता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। धर्मवीर भारती ने गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट लेखन किया। इनकी गद्य शैली की विशेषता सरल और सहज भाषा, प्रभावशाली संवाद, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यथार्थ का चित्रण, रोचक कथानक। इनकी काव्य शैली की विशेषता की बात करें तो प्रेम और विरह, आध्यात्मिकता, मानवीय संवेदनाएं, प्रकृति का सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की चेतना। धर्मवीर भारती जी की साहित्यिक विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले मानवीय संवेदनाएं। इन्होंने मनुष्य के सुख, दुख, प्रेम, त्याग, संघर्ष और भावनाओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया। दूसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि। इनकी रचनाओं में पात्रों के मन के भीतर चल रहे संघर्ष और गहराई से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, प्रेम का आदर्श स्वरूप। इनके साहित्य में प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और आत्मिक संबंध का प्रतीक है। चौथी विशेषता, सामाजिक चेतना। इन्होंने समाज की समस्याओं, बदलते मूल्यों और आधुनिक जीवन की चुनौतियों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। पांचवा, भारतीय संस्कृति। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। धर्मवीर भारती जी के पत्रकार के रूप में योगदान की बात करें तो धर्मवीर भारती ने केवल साहित्य ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। ये प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक थे। इनके संपादन में धर्मयुग हिंदी की सबसे लोकप्रिय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिकाओं में से एक बन गई। इन्होंने अनेक नए लेखकों, कवियों और विचारकों को मंच प्रदान किया। पत्रकारिता को इन्होंने समाज और साहित्य के बीच एक मजबूत सेतु बनाया। धर्मवीर भारती जी के साहित्यिक योगदान को देखते हुए इन्हें प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साहित्य, संगीत नाटक अकादमी सम्मान। नाट्य साहित्य में योगदान के लिए इन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन सम्मानों ने यह सिद्ध किया कि इनका योगदान केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं था बल्कि भारतीय संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और संवेदनशील था। ये अध्ययनशील, चिंतनशील और अनुशासित लेखक थे। ये हमेशा नए विचारों का स्वागत करते थे और मानते थे कि साहित्य समाज को सही दिशा देने वाला प्रभावशाली माध्यम है। इनके भीतर साहित्यकार, शिक्षक, संपादक और विचारक चारों व्यक्तित्व एक साथ दिखाई देते थे। धर्मवीर भारती का योगदान आधुनिक हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने आधुनिक हिंदी उपन्यास को नई ऊंचाई दी, हिंदी नाटक को नई पहचान दी, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, पत्रकारिता को साहित्य से जोड़ा, नई पीढ़ी के साहित्यकारों को प्रेरित किया, हिंदी साहित्य को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित दिलाई। आज भी इनकी रचनाएं भारत के अनेक विश्वविद्यालयों, स्कूलों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई जाती हैं। आज के समय में इनकी प्रासंगिकता की बात करें तो आज के समय में भी धर्मवीर भारती की रचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इनके समय में थी। गुनाहों का देवता आज भी युवाओं को प्रिय उपन्यास है। अंधा युग युद्ध, हिंसा और नैतिक पतन के विरुद्ध आज भी एक सशक्त संदेश देता है। इनका साहित्य हमें प्रेम, त्याग, मानवता और नैतिक मूल्यों का महत्व समझाता है। अब बात करते हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका नाम, पूरा नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती है। जन्म 25 दिसंबर 1926। जन्म स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और इन्होंने PhD सिद्ध साहित्य पर शोध। प्रमुख उपन्यास गुनाहों का देवता, प्रमुख नाटक अंधा युग, प्रमुख काव्य कनुप्रिया, संपादक
धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। पद्मश्री इन्हें 1972 में दिया गया और इनका निधन 4 दिसंबर 1997 में हुआ। धर्मवीर भारती जी का जीवन हमें सिखाता है कि साहित्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम है। सच्चा प्रेम, त्याग, विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अध्ययन, अनुशासन, निरंतर परिश्रम से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक लेखक की जिम्मेदारी समाज को सही दिशा दिखाना भी है। धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रेम, मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति को आधुनिक साहित्य की नई पहचान प्रदान की। तो यह थी हमारे धर्मवीर भारती जी की पूरा जीवन परिचय, इनके बारे में हमने जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए महान साहित्यकार के जीवन के बारे में जानेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।